रियल में काम कर रहा है दैट इज न्यूरॉन, उसको हम तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर 3 नाम याद रखिएगा। और शीतकांड सबसे बड़ा है, छोटे में माइकोप्लाज्मा जो कि एक प्रकार का जीवाणु है, और न्यूरॉन आपका सबसे बड़ा दिखाई देता है। तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सेल होता है जिसके पास बाहरी कोई आवरण नहीं है, सेल वॉल नहीं है, और 1.1 माइक्रोमीटर का साइज इसका माइक्रोन का साइज इसका देखा जाता है। सेम अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं, न्यूरॉन साइज में लंबा होता है, बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं बट ये सबसे लंबा होता है। ठीक है, रेलवे वाले बिल्कुल क्लास ले सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ एक बार। हाँ, इन दोनों कॉन्सेप्ट में मजा आया कि नहीं? मैम मुझे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात है ना। अब किसी जानिए कि फादर मदर क्वेश्चन के, लेकिन इसके चिल्ड्रन कौन बने, इसके चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? ठीक, चलो तब तक जल्दी शेयर कर। जी हम लगातार एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सेशन डेली सुबह 11 बजे आज से शुरू हो रहा है। हम लगातार रोज सुबह 11 बजे फ्री होगा और आपके लिए इसी चैनल पर होगा। और स्पेशल और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट। सेम बात को नहीं है कि मैम एक साइकिल पैटर्न में चल रहा है, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट जो कि पूरे 101 कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम चैप्टर वाइज ही चलना है तो भैया चैप्टर के अंदर से फिर आप इस प्रकार से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वही पुराना रिवीजन करा दे। नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट बेसिस पर आप लोग की जाए। ठीक है, चलो तो ये है न्यूरॉन। सूचना इधर से आई और मैम आगे की तरफ चली गई। अब इस आधार पर एक सवाल लगा दो मुझे, देखें ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा जा चुका है, लगाइए जरा आंसर। चलो जल्दी जल्दी लगाओ। 25 को 23 को रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म निकलेंगे। बेहतरीन। सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटनी वैन लीवेनहॉक। क्या उत्तर लगाएंगे? जल्दी स्पीड चला दो। अब गलत तो नहीं होना चाहिए मैम, ईयर भी याद करा दिया, कितने साल बाद हुआ ये भी याद करा दिया, है ना? बेहतरीन। आंसर है 1674। एक आपने याद किया था 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा, उसके 9 साल के बाद यानी 1674 में लिविंग सेल की खोज हुई थी। 9 साल का टाइम ध्यान रखना कि मैम डेड वाला बना था 1665 में, उसके 9 साल बाद। ठीक है, जैसे बच्चे का पूरा गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है, तो यहाँ 9 साल का टाइम पीरियड लेकर चलना, तो अपने आप सारी गणित बिठा लोगे और आंसर लगा करके आ जाओगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के सीरियल में पूछे जा चुके हैं। अब अगर हम बात करें सेल के अंदर, तो मैम सेल देखो दिखता तो कुछ ऐसा है। ठीक है, सेल हमें कैसा दिखाई देता है? कुछ इस प्रकार से। लेकिन हम अगर सेल के अंदर बात कर ही रहे हैं तो मैम सेल को तो हमने मदर बना दिया था। अब बात करें, चलिए बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट। पहले दो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग थे मैम, आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रन मतलब क्या है भाई? फादर समझ गए मैम, रस्तु साहब ने पूरा बायोलॉजी डिस्कवर कर दिया। दूसरा आया मदर। मदर यानी कि बेसिक नीड जिसे हम कह रहे हैं वो हमारी सेल है, और उस सेल के अंदर उसके जो चिल्ड्रन है मतलब उसके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट का मतलब हम बात करने वाले हैं सेल के अंदर मौजूदा जितने भी कोशिका के अंग हैं। मैं आपसे सिंपली कहूं कि देखो भैया मेरे पास सेल है, आपने कहा मैम बिल्कुल सही है, मान ले बात को, लेकिन सेल किससे मिलकर के बना हुआ है? सेल बना हुआ है सेल के अंदर न्यूक्लियस बैठा है, इसके अंदर एक जाल लगा है जिसको अंतःप्रज्ञी जालिका कहते हैं, इसके साथ कुछ चपटी सी यहाँ पर गोल की बॉडी बैठी है। ठीक है, कुछ यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहे हैं। तो ये क्या है मैम? ये कोशिका के अंग हैं जिनको हम नाम देते हैं कोशिकांग। तो मैं कह सकती हूं ना कि ये मदर के बच्चे हैं, इनको चिल्ड्रन कहा जा सकता है। सेल के ऑर्गेनलीज जिन्हें आप कहते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट लग रहा है क्या इसमें? इसमें ये है हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स 1 2। ठीक है मैम, ये जो पूरा का पूरा सेल मुझे दिखाई दे रहा है ना, इस सेल के अंदर एक घर की इमेजिनेशन करो कि मैम जैसे घर में होता है, घर में बाहर एक चौकीदार बिठा देता है। चलो मान लिया हमने नहीं बिठाया मैम, हमारी कोई बड़ी हवेली नहीं है जो हमने एक चौकीदार बिठा रखा हो। हमने ना नॉर्मली घर के बाहर एक मुख्य द्वार, एक गेट लगा रखा है, ताला लगा दिया। आपको लोग लगा सोचते हैं कि नहीं चोर वोर अंदर आ गए। एक आपका मुख्य द्वार हो गया, उस मुख्य द्वार से अंदर आए तो मैम एक और गेट हम यहाँ पर लगा करके चलते हैं कि एक हमारा मेन डोर जो है उसके अंदर एक फाइनल हमारी एक और एंट्रेंस जो है वो आ जाती है। फिर उसके बाद आपके सारे के सारे घर में मुखिया और मेंबर सारे काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, ऐसे ही सेल को मान के चलना। यूजुअली जब भी हम सेल को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? ये मैम एक सेल है जिसमें एक आपका बाहर की तरफ मेन डोर लगा हुआ है। ये कौन है? ये एनिमल का सेल है। ये किसका सेल है? ये जंतु का सेल है, एनिमल का सेल है। एनिमल क्या होते हैं? थोड़े खूंखार से होते हैं। वो कहते हैं यार मुझे 2 अलग अलग गेटों की जरूरत नहीं है। जानवरों के घर जो होते हैं ना वो एक ही दीवार के बहुत होते हैं। तो एनिमल के ऊपर कितनी लेयर होंगी? एक लेयर होगी। उस लेयर को हम क्या कहेंगे? सेल वॉल का नाम देंगे। क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। इस सेल की बाहर की दीवार कोशिका, सॉरी इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से। कोशिका की बाहरी परत जिसको आप कोशिका झिल्ली के नाम से भी यहाँ पर जानते हो, कोशिका झिल्ली। लेकिन एक बात बताओ, पूरी बायोलॉजी में तो मैम हमारा मुख्य फोकस किसके ऊपर है? 2 चीज़ों के ऊपर, या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स। इन्हीं पे फोकस कर रहे हो, जल्दी से बताओ एक बार। तो मैम एनिमल्स पढ़ो प्लांट पढ़ो, नाइंसाफी होगी ना। मैंने एनिमल की पहले दीवार देखी, एनिमल बोला मैं अपने आप में काफी हूं, मुझे एक ही गेट की जरूरत है, तो इसके घर के बाहर एक ही सेल मेम्ब्रेन लगी होती है। लेकिन जब मैं प्लांट्स के पास गई तो प्लांट्स ने अपने ऊपर एक नहीं मैम 2 लेयर से प्रोटेक्शन कर रखी है, यानी घर के बाहर 2 गेट लगा रखे हैं। ठीक है, जिसमें इनका जो बाहर वाला है वो कहलाता है सेल वॉल के नाम से। कोशिका की भित्ति एक एक्स्ट्रा मजबूती लेकर बैठे होते हैं। ठीक है, और अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। पहला ये प्रश्न आ जाता है कि सेल वॉल कहां पर होती है? बताओ जल्दी से। समझ गए? ये प्लांट का सेल है और ये एनिमल का सेल। प्लांट के पास 2 झिल्लियां हैं और एनिमल के पास एक ही लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले जनाब जरा एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा भाग है, ठीक है बताओ कौन सा ऐसा भाग है जो प्लांट्स की सबसे भारी परत है? क्या उत्तर लगाओगे? मैम बैच में कोई करिए तो नहीं, अगर बैच में तो बैच से करिए। ठीक है, जो बैच में नहीं है यहाँ से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ओके, एक चीज फॉलो करो, 2 जगह एक साथ करने का क्या फायदा होगा? एक जगह फॉलो करो। चलो ठीक है, आंसर इज सेल वॉल। इसकी सबसे बाहरी परत क्या होगी मैम? सेल वॉल होती है। क्वेश्चन आ जाए क्या सेल वॉल एनिमल्स में होगी? नहीं होती है ना, वहां पर उपस्थिति नहीं देखी जाती है। तो सेम चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। भैया मैंने कोशिका पढ़ी और कोशिका के हमारे पास 2 भाग होते हैं, प्लांट और एनिमल। कौन सा? हमारे 2 लेयर्स के साथ और कौन सा? एक लेयर के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्लांट और एनिमल सेल के अंदर दोनों के अंदर मैं बात करूंगी। तो जैसे घर में मुखिया होता है ना, आपके घर में भी मुखिया होंगे, आपके पापा दादाजी दादी कोई थोड़ा सा बड़ा होगा जो हेड ऑफ फैमिली जैसे आप कहते हो, सारे फैसले उससे पूछे बिना उससे लिए बिना नहीं होते मैम हमारे। ऐसे हमारा जो सेल है कुछ भी काम करेगा ना तो इससे पहले मुखिया की परमिशन चाहिए। मुखिया कौन है? सेल के अंदर मुखिया बैठा है, बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल की बात करें, इसे हम किस नाम से जानते हैं? केंद्रक के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। दिस इज योर न्यूक्लियस या केंद्रक। बोलो बात समझ गए? ये अंदर बैठा है मैम। ठीक, प्लांट में भी और एनिमल में भी है। इसी प्रकार से मैम इसके जस्ट बराबर में यहाँ जाल लगा हुआ होता है ना, एक जाल जो है वो लगा हुआ होता है जैसे आप घर का किचन मान सकते हो। दादाजी कहाँ बैठे हैं? किचन के बराबर में। हम किचन का दादाजी बराबर में सेट करा हुआ है, यहाँ वो वहीं घंटे करते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो आपका जाल है ना, ये किचन का काम करता है। किचन का कैसे काम करता है? मेनली ये आपके 2 चीजों को बनाता है, या तो प्रोटीन को बनाता है या फिर हम बात करें आपके जो लिपिड हैं, ऑयल होते हैं, उनको बनाने का काम करता है। तो न्यूक्लियस तो ब्रेन है, ठीक है, लेकिन इसके बराबर में दोनों के चाहे प्लांट हो या एनिमल का जाल होता है जिसे कहते हैं अंतःप्रज्ञी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जालिका जो होती है ये भी आपको न्यूक्लियस से बिल्कुल लगी हुई दिखाई देगी। और साथ साथ में इसके अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जो बहुत स्मूथ होता है, जो बहुत चिकना सा दिखाई देता है, और दूसरा हिस्सा होता है जो खुरदरा होता है। खुरदरे का मतलब होता है उसके ऊपर कुछ दाने से लगे हुए होते हैं, है ना, दाने से लगे हुए होते हैं। दाने कैसे होते हैं ये भी देख लो हम यहाँ पर ऐसे इस हिस्से को जिसपे ऐसे दाने लगे हुए हैं जिनको हम आगे जाकर नाम देंगे राइबोसोम्स का, इस हिस्से को कहते हैं खुरदरा अंतःप्रज्ञी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक हिस्सा जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है चिकना सा, उस हिस्से को चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, इस हिस्से को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस हिस्से को कहेंगे खुरदरी अंतरकर्णीय जालिका। ये अभी आगे सब आपको मिला मतलब टेबल वाला लिखा हुआ समझ जाएगा, पीडीएफ आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो तमाम केंद्र के बराबर में हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसी के साथ ये सारा कुछ सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसमें तैर रहा होता है, और उस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पर ये जो एक द्रव्य होगा जिसके अंदर ये सब न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम घूम रहे हैं, उस लिक्विड को हम नाम देते हैं कोशिका का द्रव्य। अब देखो हिंदी में बहुत आसान है, हिंदी में सीधे सीधे आप बता सकते हो कि मैम कोशिका में जो द्रव्य है उस द्रव्य को क्या कहेंगे? कोशिका का द्रव्य। लेकिन इंग्लिश में से कहा जाता है साइटोप्लाज्म। किस नाम से जानते हैं भाई? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य इसको हिंदी में कहा जाता है। समझ गए कहानी? कोई डाउट? तो ये है सेल। सेल के अंदर मुख्य हमारा न्यूक्लियस जो कि ब्रेन है, जो कि आपके सारे कंट्रोल को करता है, सारे नियंत्रण को करता है। इसी के साथ हमारी एक जालिका लगी है। अब जालिका तो लगी है, मान लो जालिका दो चीजें बना रही है, जो खुरदरी है वो प्रोटीन बना रही है, और जो हमारी स्मूथ है लिपिड बना रही है। ये बना करके भेजेगी कहाँ? जाएगा कहाँ? इसके ऊपर नजर रखने वाला एक जाल लगा होता है, उस जाल को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए जरा, मान लीजिए आपका एक एनिमल का सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस रहा, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको जस्ट निहारते हुए इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर लोग क्या लगाए सीसीटीवी कैमरा, इसे कहते हैं गोल्डी बॉडी। ये बैठी होती है, ये मैम क्या करती है? ये गोल्डी बॉडी देखती है कि यार ये बना क्या रहा है, ये लिपिड बनाएगा या प्रोटीन बनाएगा, जो भी बनाएगा ना उसको फटाक से बनाऊंगा, पैकेट बनाऊंगा छोटे-छोटे और भेज दूंगा आगे। इसका काम ही बस दो काम होते हैं, पैकेट बनाना और ट्रांसपोर्टेशन करना। करेक्ट? ये क्लास जब खत्म हो जाएगी तो आपके लिए YouTube पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, बाद में भी आप इसको देख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। ये कोई गोल्डन कॉन्सेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनवा देंगे, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इस वाले भाग को हमने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको कहा न्यूक्लियस, और इसको नाम दिया गोल्गी बॉडी। क्या नाम दिया भाई? गोल्गी बॉडी। इसी प्रकार से इसमें एक ऐसा कोशिका का अंग होगा जो ऊर्जा देता है पूरे सेल को, जिसको हम कहते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। साथ में कुछ प्रोटीन को बनाने वाले यहाँ पर राइबोसोम्स होंगे, कुछ राइबोसोम यहाँ लगे होते हैं चिपके हुए, कुछ राइबोसोम जो आपके आराम से साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। कुछ हिस्सा होता है जिसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, जो इसकी आत्मघाती थैली कही जाती है। इस प्रकार कई सारे कोशिका के अंग होते हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं कि हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है मैम कि किसने इनकी खोज करी और कब करी। ठीक है, तो उसकी पूरी की पूरी टेबल जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्लस इनका काम क्या है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को कराऊंगी आपके अगले सेशन में। आज तो टाइम चला है, ठीक है, लेकिन अगले सेशन में स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पूरी आप लोगों के लिए जो टेबल है वो बनाई है, जिसमें आप लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा काम किसका होता है, और इसी के साथ कौन कौन सी कोशिकाओं की खोज जो है वो कब हुई थी यहाँ पर। ठीक है, जितने भी अलग-अलग कोशिका के अंग हैं क्या काम करते हैं, कब इसने किसकी खोज की थी, मैं कह रही हूं डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैम समरी में भी उस प्रकार का कंटेंट पढ़ेंगे जिसमें शॉर्ट सिलेक्शन वाला कांसेप्ट होगा। ज्यादा लिखना नहीं है, नोट्स लेना है, बिल्कुल रफली अपनी टेबल तैयार करनी है और अपना पूरा समराइज करके चैप्टर को चलना है। तो एक बार जल्दी से बताओ आज के सेशन में मजा आया कि नहीं आया? बढ़िया तरीके से ऐसे ही कॉन्सेप्ट आज तीन पढ़े हैं, फादर मदर एंड चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट। कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम सेम जगह पर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसी जगह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ में एक बात का ध्यान रखना कि देखिए अगर किसी को भी लग रहा है कि मुझे और डिटेल में पढ़ना है, मैं पूरा थ्योरी लिखना ही चाहता हूं, बट आप लोगों के लिए कंप्लीट हमारा जो बैच है वो YouTube पर चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस का स्पेशल बैच है, 18 दिसंबर से शुरू हुआ था। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर लाइव क्लासेस के माध्यम से बताया प्रॉपर थ्योरी डिटेल में आप लोगों को कराई जा रही है। तो अगर जानना चाहते हो तो यहाँ से जुड़ सकते हो, नेक्स्ट वीक गोल्डन कॉन्सेप्ट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और साइंस के अलावा अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे सारे एग्जाम की तैयारी, मतलब सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, वन शॉर्ट सॉल्यूशन है आपके पास कॉम्बो स्पेशल बैच का। ये बैच जो है इसके अंतर्गत आपकी गणित, रीजनिंग और इंग्लिश साथ में पूरी जीएस कंप्यूटर सब कुछ कराई जाती है। ठीक है, बायोलॉजी आपको नहीं कराऊंगी इसमें। बाकी ये बैच कहां मिलेगा? तो हमारी एप्लीकेशन है आरजी विक्रम जी का, आप इससे जुड़ करके अपनी ऐप को डाउनलोड करेंगे और इसके साथ ठीक है ऐप पर आप जाकर अपना लॉगिन कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे थ्योरी पढ़ो चाहे अपने कॉन्सेप्ट्स को करो, सिलेक्शन लेकर दिखाना है, ये जिद आपकी जो है वो हमें यहाँ पर बनाते चलना है। तो अगर तुम थोड़े से जिद्दी इस चीज में हो जाओगे ना तो लिख लेना, आज गारंटी है तुम्हें, अगर डेली क्लास में कर सिलेक्शन ना हो तो बता देना कि नाम कितने सवाल आए, सब प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट में अलग से आपके लिए प्रॉपर तैयारी जो है आप कैसे समरी के साथ चीजों को देख सकते हो। थ्योरी कौन पढ़ लिया हमने, लेकिन समरी कैसे हम देख सकते हैं, जो शॉर्ट आपका सिलेक्शन वो तैयार किया है। हर क्लास में मेरी मेहनत के साथ हम तैयार हैं, हमारी आपकी। ठीक है, कॉम्बो स्पेशल बैच लाइव है, जीएस में पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ जीएस लाइन में आपको मिल जाएगा, 5 साल की वैलिडिटी है, एक बार बैच में एनरोल करोगे तो 5 साल तक के लिए आपका ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप भी अपनी तैयारी इस प्रकार से करिए। देखिए हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए आप जैसे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी ऐसा आपका भाई बहन दोस्त यार रहता है जो कि घर पे नहीं पढ़ पा रहा है, चाहे उसको कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही हो, लाइब्रेरी नहीं मिल पा रही हो, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जिसको लग रहा है कि नहीं भाई तैयारी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए हमारा जो रैंकर्स बिल्कुल कैंपस है, यहाँ पर अभी नया बैच आया है, जहाँ बच्चों का रहना, खाना, तैयारी, कोचिंग, डाउट, लाइब्रेरी सब कुछ एक छत के नीचे सब कुछ कराया जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर्ली कैंपस है आप लोगों के लिए नरेला में दिल्ली में है, जहाँ पर आपकी पूरी तैयारी भी नहीं होगी, मतलब आपकी कोचिंग भी चलेगी। इस कोचिंग के बाद में आप लोग अपनी लाइब्रेरी की सुविधा भी अवेल कर सकते हैं, लाइब्रेरी भी है, टीचर्स भी डाउट के लिए आपके लिए अवेलेबल होते हैं, और प्रॉपर बेस्ट फैकल्टी के साथ आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस यही हॉस्टल है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है, लिमिटेड सीट्स है इसमें, क्योंकि अभी नया बैच शुरू हुआ है, तो अगर आप किसी को भी एनरोल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। इसका लिंक और फोन नंबर हेल्पलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, कहते हैं ना तैयारी ऐसे करो कि एक बार सिलेक्शन बार बार नहीं, अब इस बार ये छोड़ दिया, इस बार ये छोड़ दिया, कि सब चीजें नहीं चाहिए। तो मेहनत करिए, एक कोई कांसेप्ट तब तक चलेगा जब तक कांसेप्ट पूरे नहीं हो जाता। हमारा नेटवर्क रहेगा कि आपको हर दिन कम से कम 3 से 4 कांसेप्ट कराए जाए और प्रॉपर्ली आपको समझ में आए चीजें। तो बढ़िया से आपकी कांसेप्ट की क्लासेस चलेंगी लगातार डेली YouTube पर फ्री, ताकि आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, इसके लिए आप अपने हेल्पलाइन नंबर पे ऊपर कॉर्नर में दिया हुआ है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोग को पीडीएफ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम पर आप मिल जाएगी, रैंकर्स ग्रुप पे शेयर करना। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और एक सवाल जो आज आपने मुझे बताने वाले होमवर्क के अंदर आपको कितना समझ में आया ये भी जरा हम यहां पर जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार